Hello student, today we will learn a lesson from my English book Standard 8. The name of the lesson is Androcles and the Lion. It is just a story of a man and a wild beast. As we know about the story of the lion and the mouse, which we had studied in previous classes. This is the same story of the friendship of a man and a wild beast. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their master told them. They had no freedom, no rights, even when they were unhappy with their masters. They could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. Now, I'll explain this paragraph in Hindi also. लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है, देयर लिव्ड अ काइंड, जेंटल एंड कोर्टियस मैन कॉल्ड एंड्रोकल्स. एंड्रोकल्स नाम का एक बहुत ही दयालु, सभ्य और विनम्र व्यक्ति था. बट ही हैड अ वेरी क्रूएल मास्टर. लेकिन उसका एक बड़ा ही निर्दयी मालिक था. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. उन दिनों राजा महाराजा और शहर के धनी लोग, नामी गिरामी लोग जो थे, गरीब जनता को अपने गुलाम बनाकर रखते थे. एंड्रोकल्स वॉज अ स्लेव. एंड्रोकल भी एक गुलाम था. द स्लेव्स वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स. और गुलामों को अपने मालिक के लिए जबरन काम करना पड़ता था. उन्हें मजबूर किया जाता था काम करने के लिए. दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर्स टोल्ड देम. और उन्हें वही करना पड़ता था जो उनके मालिक उनसे कहते थे. दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स. उनको कोई जो आज़ादी नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था. इवन व्हेन दे वेर अनहैप्पी. यद्यपि वो जो है नाखुश रहते थे विद देयर मास्टर. अपने मालिक से नाखुश हो तो भी उन्हें कोई भी अधिकार नहीं था. दे कुड नॉट लीव हिम. वे उसे छोड़ नहीं सकते थे. दे वर बाउंड बाय लॉ टू ओबे. कानून के तहत वे बंधे हुए थे अपने मालिक की आज्ञा का पालन करने के लिए. हाउएवर विकेड ही माइट बी. चाहे उनका मालिक कितना भी निर्दयी क्यों न हो, उन्हें अपने मालिक का कहना मानना ही पड़ता था. एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर. एंड्रोकल्स भी अपने निर्दयी, जिसके दिल में कोई दया न हो, हार्टलेस, विकेड, दुष्ट मालिक को जो था वह नापसंद करता था. हिज मास्टर स्टाउड हिज स्लीव्स एंड ऑफन whipped them. उसका मालिक अक्सर अपने गुलामों को भूखा रखता था और उन्हें चाबुक से मारा भी करता था. एंड्रोकल्स फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर. और एंड्रोकल सोचता था कि इस तरह के निर्दयी मालिक की गुलामी करने से बेहतर है कि मौत आ जाए. ही केप्ट
लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, और वह जो है एक अच्छे अवसर की तलाश में रहता था। At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master, और जैसे उसे मौका मिला, चांस मिला, वह जो है अपने निर्दयी मालिक के कब्जे से भाग खड़ा हुआ। Now, although Androcles had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. Now, although Androcles had thus run away, यद्यपि एंड्रोकल्स इस तरह भाग खड़ा हुआ, he was not a coward. कावर्ड मतलब डरपोक, वह डरपोक नहीं था, कायर नहीं था। He took shelter in a forest. एक जंगल में उसने आश्रय लिया। He was not afraid of the wild beast. Wild beast जंगली जानवरों से वह डरता नहीं था। That roamed the forest, जो कि जंगल में घुमा करते थे। He did not mind that he had no roof over his head. और उसे परवाह, did not mind, परवाह नहीं थी कि उसके सिर पर छत नहीं है। He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. वह इतना खुश था कि जैसे कोई भी पक्षी जो है एकदम आज़ाद होता है, आज़ाद पक्षी की तरह वह खुश था। वह जो है जंगल में कहीं भी विचरण कर सकता था। One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously, as if it was in great pain. One day, एक दिन, as he was wandering in the forest, वह जंगल में घूम रहा था, he suddenly came face to face with a lion, और अचानक जो है एक शेर के साथ उसका आमना सामना हुआ। His first reaction was to turn and flee, और उसका पहला रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया यह थी कि वह मुड़कर भाग खड़ा हो जाए। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम, लेकिन जब उसने देखा कि शेर जो उसको देखकर भी आगे बढ़ा नहीं, तो इट नाइदर ग्राउल्ड, न तो वह गुर्राया, नॉर रोअर्ड, न तो वह दहाड़ा। इन फैक्ट इट लुक्ड एट हिम पिटियसली, और वास्तव में जो है वह शेर जो है उसकी तरफ दया भरी दृष्टि से देखने लगा। एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन, जैसे कि मानो कि शेर जो है बड़े दर्द में हो, दुख में हो। ऐसी दर्द भरी निगाहों से वह एंड्रोकल्स को देख रहा था। एंड्रोकल्स पॉज्ड, देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली towards the lion. Step by step, the lion moaned and whimpered, "Please help me." Its eyes seemed to say. Androcles क्या हुआ? रुक गया, paused, रुक गया। Then he moved very cautiously, बड़ी सावधानी से आगे बढ़ा, towards the lion, शेर की तरफ, step by step, कदम दर कदम, कदम दर कदम। The lion moaned and whimpered. शेर जो था दर्द से करा रहा था, दर्द की आवाज़ निकाल रहा था। प्लीज़ हेल्प मी, एज
प्लीज़ हेल्प मी, इट्स आइज सीम टू से। ऐसे लग रहा था कि उसकी आंखें कह रही हो कि कृपया मेरी मदद कीजिए। When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore, and swollen. When Androcles drew near, जैसे ही एंड्रोकल जो है लायन के पास आया, द लायन लोअर्ड इट्स हेड, शेर ने जो है अपना सिर नीचे कर दिया, एंड बिगेन टू लिक इट्स पॉ, और अपने पंजे को चाटने लगा। देन एंड्रोकस ने देखा दैट द लायंस पॉ वॉज वुंडेड, लायन का जो पैर था, पंजा जो था, वह घायल था, जख्मी था, सोर एंड सोलन, यानी सूजा हुआ था, उसमें सूजन आई हुई थी। On a closer look, Androcles noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So, this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. On a closer look, जब नज़दीक से उसने देखा, एंड्रोकल्स ने क्या देखा कि शेर के पैर, a big thorn had pierced one of the lion's toes, शेर के पंजे के एक उंगली में, टोज उंगली में जो था एक कांटा चुभा हुआ था बड़ा सा। सो दिस इज़ द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, थॉट एंड्रोकल्स, और एंड्रोकल्स ने सोचा कि भाई यही जो है इस शेर के दुख का, दर्द का कारण है। समनिंग अप all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. Summoning up all the courage, मतलब पूरा साहस बटोरते हुए एंड्रोकल्स ने क्या किया, शेर का जो पंजा था उसे अपने हाथ में लिया। ही वॉज अफ्रेड, उसे डर लग रहा था कि कहीं जो है शेर उसको अटैक न कर ले, उस पर आक्रमण न कर ले, अगर वह उसका सूजा हुआ पैर या पंजा छू लेगा। बट द लायंस सीम्ड टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, लेकिन शेर जो है उसके अच्छे स्वभाव, अच्छी नीयत के बारे में जान रहा था। एंड्रोकल्स टुक द पॉ टू हिज लेफ्ट हैंड, डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न, देन tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. एंड्रोकल्स ने क्या किया कि शेर के पंजे को अपने बाएं हाथ में लिया और बड़ी कुशलता, डेफ्टली, बड़ी कुशलता के साथ उस कांटे को जो है बाहर निकाल दिया। देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथ, अपने ही कपड़े को फाड़कर उसने, उस दयालु व्यक्ति ने शेर के जख्मी पंजे पर पट्टी बांध दी। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर, एंड्रोकल्स देखता है, सरप्राइज होता है, आश्चर्यचकित होता है कि द लायन देन लिक्ड, लायन जो है लिक्ड हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करने के लिए एंड्रोकल्स का की भुजा के हाथों को जो लायन जो है चाटने लगा। एंड्रोकल्स रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन। ही वुड hunt in the forest and share
his food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androcles wherever he went. एंड्रोकल्स रिमेन मतलब एंड्रोकल जो है शेर के साथ ही रहा जब तक कि वह अपने पैरों पर चल नहीं सकता था, जब तक कि उसका घाव जो है, जख्म जो है ठीक नहीं हुआ. ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में शिकार करता था. एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट, शिकार करता था और अपना भोजन जो है उस असहाय हेल्पलेस बीस्ट असहाय जानवर के साथ शेयर करता था, बांटता था. एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड, हर रोज़ वह शेर के जख्म को धोता था और उस पर ड्रेसिंग करता था, पट्टी लगाता था. सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट, और जल्द ही शेर जो है चलने लग गया. मेनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोकल्स वेर एवर ही वेंट, और अधिकतर समय जो है वह जो है एंड्रोकल्स के पीछे पीछे जाता था. इन द मीनवाइल Androcles' master had complained to the authorities that his slave Androcle had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low but couldn't find him. At last they came to the forest where Androcles lived. In the meanwhile, यानी उसी वक्त एंड्रोकल्स के मास्टर ने हैड कंप्लेन कर दी थी द ऑथोरिटीज़, जिस तरह हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं उसी तरह उसने राजा को कंप्लेन कर दी, ऑथोरिटीज़ को कंप्लेन करे. दैट कंप्लेन किया, शिकायत किया कि उसका गुलाम एंड्रोकल हैड रन अवे, भाग गया है. सोल्जर्स वेर सेंट इन ऑल द डायरेक्शन, और सारे हर तरफ जो है सोल्जर्स को जो है भेजा गया, हर तरफ सोल्जर्स को भेजा गया. हर तरफ जो है सोल्जर्स को भेजा गया. और एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट, और वो जब उन्होंने सोल्जर्स को कहीं नहीं पाया तो एट लास्ट में जो अंत में जो है दे केम टू द फॉरेस्ट, जंगल में आए, वेयर एंड्रोकल्स लिव, जहाँ एंड्रोकल्स उस लायन के साथ में रहता था. इट सो हैपेंड दैट एंड्रोकल्स हैड गॉन आउट अलोन दैट डे while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androcles in chain in a prison. The lion was caged. और इट सो हैपेंड, ऐसे हुआ कि एंड्रोकल्स जो है एक बार जो शिकार करने के लिए अकेले गया था, और शेर जो था ही वॉज रेस्टिंग इन द केव, नियर द केव, गुफा के पास वह आराम कर रहा था. बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स, राजा के सिपाही के हाथों दोनों लग गए. और द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, सोल्जर्स जो उन्हें फिर से शहर की तरफ ले आए, शहर में ले आए. दे पुट एंड्रोकल्स इन चेन इन प्रिजन, और एंड्रोकल्स को जंजीरों में जकड़ लिया, प्रिजन जेल में डाल दिया. द लायन वाज के, और लायन को जो है पिंजरे में बंद कर दिया. इन दोज डेज पीपल हु वेयर फाउंड टू बी गिल्टी of a serious crime were fed to wild beasts as a punishment. Running away from one's masters was a very serious crime at that time. Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beast.
उन दिनों जो इन दोज डेज पीपल वेयर बाउंड फाउंड टू बी गिल्टी, जो लोग जो हु वेयर फाउंड टू बी गिल्टी, जो कि अपराधी होते थे, उनको जो है एक गंभीर क्राइम यानी अपराध माना जाता था और उन्हें जो है वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवरों के आगे फेंक दिया जाता था ताकि वो जंगली जानवर जो है भूखा जानवर जो उसे खा ले, जिस ऐसा पनिशमेंट यानी दंड के रूप में। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर, अपने मास्टर के घर से भागना जो है उस समय वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम, बहुत ही दंडनीय अपराध था उन दिनों। देयर फॉर एंड्रोकल्स टू वॉज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट, और इसीलिए एंड्रोकल्स को भी उस जंगली जानवर के सामने फेंकने का निर्णय दिया गया, आज्ञा दी गई। On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. The crowd cheered loudly. The trumpeters blew the trumpet, and Androcles was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. On the appointed day, यानी निश्चित किए गए दिन में, द एम्परर वॉज अराइव्ड, राजा वहाँ पहुँचा, कहाँ पर? सर्कस में, जहाँ इनको रखा गया था। द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली, भीड़ जो था चीयर कर रही थी, चिल्ला रही थी, खुशी खुशी चिल्ला रही थी। द ट्रम्पेटर्स, जो ट्रम्पेटर्स होते बिगुल बजाने वाले होते, बिगुल बजा रहे थे ट्रम्पेट। एंड एंड्रोकल्स वॉज ब्रॉड इन टू द अरेना, एंड्रोकल्स को सर्कस के अरेना यानी कि बीच में लाया गया। ही चेन्स वेयर अनबाउंड, उसकी सलाखें जो खोल दी गई। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड, वह बहुत ही कमज़ोर और डरा हुआ असहाय महसूस कर रहा था। ही वॉज सर्टेन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, और वो निश्चित हो गया था कि उसे यह खबर, उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। एट द अपोजिट एंड अ गेट वॉज रेज्ड एंड अ ferocious lion was released into the arena. It had been kept hungry to make it more ferocious. Androcles was filled with fear, but he put up a brave front. At the opposite side, यानी सामने जो था एक गेट जो है उसे खोला गया, गेट को उठाया गया, खोला गया, और एक भयंकर खतरनाक जो है शेर को जो है उस क्षेत्र में छोड़ दिया गया। इट हैड बीन केप्ट हंग्री, और उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया ताकि वह टू बी मोर फेरोसिस, ताकि वह और ख़तरनाक हो जाए। एंड्रोकल्स वॉज फिल्ड विथ फियर, एंड्रोकल डर गया। बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, लेकिन उसने अपना साहस बटोर के रखा, यानी उसने हिम्मत नहीं हारी। द लायन सॉ एंड्रोकल्स एंड रश्ड टूवर्ड्स हिम, bounding and roaring, but suddenly it stopped in its track. Then it moved slowly forward. All the rays seemed to have melted. All Androcles saw this too. Each friends recognized the other. The lion saw lion ने एंड्रोकल्स को देखा और जैसे उसकी तरफ भाग रहा था, and rushed towards him, उसकी तरफ भागा। बाउंडिंग एंड रोरिंग, यानी उछलते हुए और गरजते हुए, लेकिन बट सडनली अचानक क्या हुआ? इट स्टॉप, रुक गया। एंड इट्स ट्रैक, यानी अपने रास्ते पर रुक गया। देन इट मूव स्लोली, धीरे से जो है स्लोली फॉरवर्ड, आगे की तरफ धीरे से बढ़ा। ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड, यानी उसका पूरा क्रोध जो है पिघल गया था। एंड्रोकल सॉ दिस टू, एंड्रोकल ने भी यह देखा। ईच फ्रेंड रिकग्नाइज द अदर, और दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को पहचान लिया। टू एवरीवन्स अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोकल्स अगेन, बट व्हेन इट रीच्ड हिम इट बिगेन टू purr and rubbed its nose against him. Androcles hugged the lion
he wept with relief and joy. हर किसी को आश्चर्य हुआ, अमेजमेंट टू एवरीवन, अमेजमेंट मतलब हर किसी को आश्चर्य हुआ कि जो लायन जो था उसकी तरफ कूद कर छलांग लगाते हुए दौड़ रहा था, वह जो है एंड्रोकल्स अगेन, बट व्हेन इट रीच्ड, और जैसे ही वह एंड्रोकल्स के पास गया, इट बिगेन टू पर एंड रब, वह जो है एकदम शांत हो गया और अपनी नाक को जो है उसके शरीर से रगड़ने लग गया। एंड्रोकल्स ने क्या किया, लायन को हग किया, मतलब उसे गले लगाया। ही वेप्ट, वह रोने लगा, विथ रिलीफ एंड जॉय, यानी बड़े सुकून और खुशी के साथ वह रोने लग गया। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच दिस tender sight in great wonder. People began to cheer Androcles and asked for his release. The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. He ordered that Androcles should be set free. He would no longer be a slave. The audience, यानी जो दर्शक थे, इंक्लूडिंग एम्परर, राजा भी था वहाँ पर, उन्होंने जब देखा वॉज दिस टेंडर साइड, यानी इस तरह का जो है दृश्य देखा, इस तरह का दिल को छूने वाला दृश्य देखा, तो सभी जो है सरप्राइज हो गए। पीपल बिगेन टू चीयर, जोर जोर से चिल्लाने लगे लोग कि एंड्रोकल्स के की खुशी में जो है लोग चिल्ला रहे थे। एंड दे आस्क्ड फॉर हिज रिलीज, और उसे मुक्त करने के लिए जोर जोर से बोल रहे थे। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोकल्स टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर, और एंड्रोकल्स को राजा ने पूछा कि भाई ये शेर ने जो है तुम्हारे साथ इस तरह का आश्चर्यजनक व्यवहार क्यों किया। When he heard the story, जब उसने पूरा स्टोरी सुना, होल स्टोरी, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast, और राजा को भी जो है एक जंगली जानवर और एक आदमी के बीच की मित्रता ने जो है एकदम प्रभावित कर दिया। वह उनके सामने नतमस्तक हो गया, आभार प्रकट करने लग गया। He ordered that Androcles should be set free, उसने ऑर्डर दिया, आज्ञा दी कि एंड्रोकल्स को मुक्त कर दिया जाए। He would no longer be a slave, वह अब गुलाम नहीं रहा। When the emperor asked Androcles that other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. राजा ने जब पूछा कि भैया कि तुम और क्या इनाम चाहते हो, तो एंड्रोकल्स ने कहा, जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, लेकिन वह चाहता था कि बट ही वांटेड टू द लायन टू बी सेट फ्री, शेर को भी मुक्त कर दिया जाए। इस तरह दोनों को जो है मुक्त कर दिया गया। द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ, और इस तरह जो दोनों मित्र जो थे पुनः जो है जंगल में जो है एकदम आज़ाद ज़िंदगी जीने के लिए चले गए। सो स्टूडेंट, आई होप you like this story. Now again you will read the story, you will try to understand the story, and then you will try to do the workshop given in the textbook. Okay, thank you, goodbye.